So, good morning, dear students. Today we have Master Chef Mr. Subhi Sharan. So, he will be teaching you master class on various aspects on the culinary department. So, you will be learning something out of the box because daily you are running classes, we are running classes, and you are learning something which is in the syllabus. But today you will be learning something which is out of the syllabus, okay? And something innovative things Chef will be teaching you. Chef, if you kindly say something about your preparations today, what you are going to prepare today. So, egg cheese. We are missing one very important piece of the puzzle from a box, a siphon gun. Yes, that we are Oh, arranging. you arranging, chicken. So what your chef Vardhan is 29 Yeah, I'm 29. and he started working with me at 22. I had no idea what these things were. I still don't have actually. Algin, calcic, ये क्या करते हैं? तो पहले तो I understood that this man can make things look pretty. Then I understood that he wants to make them taste good. Because pretty without taste is a थप्पड़ on your face. लोग आगे चले जाएंगे ढाबे में खाएंगे. When you can give good looking food with great taste, then people keep coming back for more. Please. A dhaba is nothing to laugh at. Yeah. A successful dhaba that's existed 100 years is a success story that we all want to copy. But the chef, the owners of a dhaba, you don't call them chef. Why? Because they don't have the training you have. They haven't traveled the world, some have. But they come to it out of necessity. You all, chef asked you all, why are you taking this course? Are you just passing your time? आप टाइम पास कर रहे हैं, आप कुछ बनना चाहते हो? अगर आपको कुछ बनना है, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक फायर होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए जो आपको रात को उठाए रखे कि मेरे को कुछ और नया करना है. जब वो आपका पैशन होता है तब आप आगे बढ़ते हैं. तो आज की जो एक रेसिपी थी ये दिल्ली 6 क्लाउड्स की थी. अगर हमें साइफन गन मिलेगी देन वी विल शेयर इट विद यू. इस रेसिपी में चाट को हम लोग आफ्ताब बना रहे हैं. वी आर टेकिंग इट टू द क्लाउड्स कि हल्की बन जाती है, फ्लेवर उसका बिल्कुल ठीक रहता है और वो मैजिकल हो जाती है. ये सेकंड डिश जैसे आप बटर चिकन खाते हैं, दाल मखनी का जो रिच वेलवेटी फ्लेवर होता है वो बटर चिकन का फ्लेवर, चिकन टिक्का मसाला का फ्लेवर, टेक्सचर, हैवीनेस को लाइट बना रही है. इसका हमने एक और शेफ ने एक बहुत क्लेवरली करा है, इट्स लाइक अ बिस्क. तो इसमें एक टेक्निक हम सिखाएंगे, हम इसको कैसे फ्लफ़ी बनाते हैं वो आपको सिखाएंगे. इसमें मैंगो को स्फेरिफिकेशन कर रहे हैं कि इसको वी कुड हैव डन द क्लाउड्स, पर बोला नहीं, आई विल टीच देम हाउ टू मेक स्फीयर्स. तो मैंगो का प्यूरे बनाओगे, उसका स्फीयर बनाओगे, उसको आप बहुत डिफरेंट इंटरप्रिटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो एक प्लेट पे. तो शेफ इज गोइंग टू टीच यू दोस थिंग्स. सो शेफ कंटिन्यू. Perfect. So, let's begin with the whole idea of मखनी. ठीक है जी. अब हम मखनी जो कॉलेज में सीखते हैं, यूजली जो बटर चिकन सीखते हैं, हम उसमें काजू, मावा, प्याज, टमाटर को भूनते हैं, धीरे 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 वो पकता रहता है, फिर उसको प्यूरी मारते हैं. तो ऑलरेडी उसमें हैवी कर दिया हमने. तो अब एज अ स्मार्ट शेफ़ आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है अपनी लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम जो आपने किताब में और यहाँ पे पढ़ना है, वो ये है जब आप अपना रेस्टोरेंट चलाएंगे तो जो मेरी इंग्रेडिएंट कॉस्ट है, अगर मैं बटर चिकन बनाता हूँ, मैं काजू भी डालता हूँ, मावा भी डालता हूँ. पहले तो मैं महंगी चीज़ें डाल के उसको बनाता हूँ, फिर उसके बाद वो इतना हैवी बनता है कि जब मैं उसको बेचता हूँ तो मेरा कस्टमर 2 नान और बटर चिकन खा के पेट भर के चला जाता है. बलून बन के रात को सो नहीं पाता. रात को सो नहीं पाता, गंदी बर्प आती है क्योंकि सब कुछ हैवी है. और हम पैसे कमाते तो APC जो आप सीखेंगे, एवरेज पर्सन कॉस्ट, जो हमें सीखनी है एज अ शेफ़. अगर हमें रेस्टोरेंट चलाना है कि अगर मैं और शेफ़ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो हम दोनों का बिल कितना आना चाहिए. पैसा भी तो कमाना है शेफ़ अगर रेस्टोरेंट खोलना है. तो अगर मैं एक भारी बटर चिकन ग्रेवी वाला बना दूंगा तो मैं 500 रुपये खर्च के चला गया. But as a chef, I want to make it healthy so that the customer doesn't fall sick, doesn't feel bloated. I want him to eat more. So he can have a butter chicken, he can have 2 more dishes and still not feel bloated. And he enjoys and it's a light meal. So that's how a chef would think. So that's how this makhni comes in. इसको start करने के लिए I've already shared the recipes. आप सबको मिली है recipe card? Yes, sir. So the basic recipe for this is I take 1 kg of tomatoes and 250 grams of red peppers. तो मैं इसको बुलाता हूँ बेल पेपर मखनी. तो हम क्या करेंगे, शेफ आप मेरी मदद करें यहाँ पे, जब तक मैं एक्सप्लेन करूँगा. हम टमेटोज़ लेंगे और उसको 1/4 रफ
चॉप कर देंगे, ठीक है। तो 1 kg इसको आप, हम छोटा बैच करते हैं, ½ kg इसको चॉप करके रफ, एंड विल टेक बेल पेपर्स एज वेल। आप इसको भी रफली चॉप करके अंदर का जो वाइट पार्ट होता है इसके अंदर का वो निकालेंगे, क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है। यूजली अगर मैं अपने रेस्टोरेंट में करूँगा तो मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगा, इसको सरिये में डाल के तंदूर में रोस्ट करने डाल दूंगा। उससे क्या होगा, जो हम बटर चिकन के अंदर बाद में स्मोक करके कोयला रखते हैं वो नहीं रखना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी अपनी सब्जी को ही स्मोक कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे है नहीं ओपन फ्लेम, तो हम उसको स्मोक करेंगे ऑलरेडी तंदूर में, बट आज हमारे पास अवन है तो हम इसको अवन में रोस्ट करेंगे। तो आप पहले इसको चॉप कर दीजिए, एंड मैं अपना काम एज अ शेफ़ बचा रहा हूँ। तो मेरे को ये क्यों करना है, क्योंकि मैं जब एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ मेरे पास इतना काम है, अगर मैं सुबह आके ये भूनने लग जाऊँ ये करूँ, इससे अच्छा आई हैव टू बी स्मार्ट। वी आर नाउ शेफ्स एंड द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इलेक्ट्रॉनिक पे आ गए हम, तो आई यूज़ माई अवन फॉर दैट। यू हैव अ उनॉक्स बिहाइंड यू। व्हाट विल डू इज विल टेक ऑल योर स्पाइसेस, जो आप लहसन को चॉप करके पहले ब्राउन करते हैं, हम वो नहीं कर रहे कुछ भी, हम स्लो रोस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने शेफ़ का मास्टर शेफ़ जब शेफ़ ने जज किया है तो उसमें जो चैलेंज शेफ़ ने दिया था वो यही था, डिफरेंट टेक्निक्स। वन ऑफ द टेक्निक्स was स्लो रोस्टिंग। सो व्हाट इज स्लो रोस्टिंग शेफ़, कैन यू गाइड देम अ लिटिल? व्हाट इज स्लो रोस्टिंग, क्यों करते हैं स्लो रोस्टिंग? एनीबडी हैव एन आंसर? पता होगा रोस्टिंग क्यों करते हैं? रोस्ट क्यों करते हैं, थोड़ा बस कॉमन सेंस लगाइए, प्रैक्टिकल थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि हम उसको धीमी आंच पे क्यों पकाते हैं, धीरे धीरे वो रोस्ट होता है। रोस्ट क्यों करते हैं? टू वॉट? चारकोली फ्लेवर? नहीं, व्हाई डू वी स्लो रोस्ट? व्हाई डू वी स्लो रोस्ट? हाँ, स्लोली कुकिंग टू डू व्हाट? क्यों कर रहे हैं स्लो को? आप बताएं। It is. So, what you're enhance नहीं कर रहे, you're bringing out the flavor of a vegetable. Enhance नहीं, वो उसी का उसका रस निकाल रहे हो, पानी को निकाल रहे हो. What you're doing is you're taking out any water from that vegetable and creating intensity of flavor. So enhance, yes, in other words enhance. But जो सब्जी होती है इतनी अच्छी बन जाती है कि कोई बच्चा जिसको गोभी नहीं अच्छी लगती वो खा लेगा। हमारे चकली शेफ गोभी नहीं खाते थे, इनको रोस्टेड कॉलीफ्लावर खा लेते हो ना? बिल्कुल। रोस्टेड कॉलीफ्लावर यू कैन ईट, इट बिकम्स लाइक कैंडी। कैरेमलाइज्ड अनियन, जब अनियन को बिल्कुल ब्राउन कर देते हो उसमें बालसामिक विनेगर ऑलिव ऑयल डाल के कर लो, लोग उसको स्वीट की तरह रसगुल्ले की तरह खाते जाएंगे क्योंकि उनको ओह माय गॉड दिस इज अमेजिंग। सो दैट्स व्हाई यू टेक इट इन अ पैन, इसमें ऑयल लगा दीजिए पहले थोड़ा सा। सो जब आप रेस्टोरेंट में देखेंगे बाकी शेफ्स क्या करते हैं, पैन लेते हैं, ढेर सारा तेल लेंगे, प्याज चॉप करेंगे, तेल को गर्म करके एकदम से डाल के फटाफट पका के ब्राउन कर दिया। उसमें क्या हुआ, उसका फ्लेवर मर गया, वो सिर्फ करारा हो गया, ब्राउन रंग आ गया। बट जब उसको स्लोली पका रहे हैं तो उसका जो सारा शुगर ऑयल सब कुछ, हर वेजिटेबल के अंदर एक अपना फ्रेगनेंस, एक एसेंशियल फ्लेवर होता है, वो सब रहता है। तो इसलिए हम स्लोली रोस्ट करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, अपना टाइम भी बचाते हैं। और आप दो और चीज़ें कर सकते हो, सॉस बना सकते हो साथ साथ। तो जब तक हमारा ओवन में रोस्ट हो रहा है मैं बाकी काम कर रहा हूँ, वरना मेरा एक शेफ खड़ा है कढ़ाई पे लगा हुआ है, हिला रहा है, उसमें ये सब डाल रहा है, तो मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको स्मार्ट भी बनना है, अपने मेन्यू प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि रोज सुबह की मीज़ा प्ला में कितना टाइम लग रहा है। सो टिल द टाइम द टमेटोज आर बीइंग कट, इसमें हम क्या क्या डालेंगे, गार्लिक। अब मुझे गार्लिक को चॉप करके पहले पकाना है कि मैं होल गार्लिक को ओवन में डाल दूंगा इन्हीं सब्जियों के साथ। उससे क्या होगा, मेरा गार्लिक एकदम कैंडी की जैसे सॉफ्ट हो जाएगा, पक जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे मैंने सब कुछ को प्यूरी मारना है वेलवेटी ग्रेवी के लिए, तो मैं उसको पहले पका के ब्राउन करके टाइम क्यों वेस्ट करूँ और स्मेल क्यों कर रहा हूँ। जो आप खाते हैं, आप देखते हैं पुराने मुगलाई रेस्टोरेंट में जाते तो उनकी टेबल क्लॉथ से लेके रुमाल में अलग सी स्मेल होती है जैसे आप रेस्टोरेंट में घुसते हैं, वो क्यों होती है? इन्हीं रीजन से। हर चीज़ तेल में पका, सब कुछ नहीं होता अच्छे रेस्टोरेंट में। So just put 200 grams of it, roughly chop, and इसको peel करके बस, you don't have to chop them. We'll use 4 to 5 cloves of this garlic. We'll add it to the
ट्रे एज वेल. अलॉन्ग विद दैट हम अपनी स्पाइसेस ले रहे हैं. सिनेमन, ड्राइड रेड चिली एंड तेज पत्ता बे लीफ. बस हमारी मखनी सॉस में कोई गरम मसाला नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि प्योर मखनी क्या है, अ सेलिब्रेशन ऑफ टमेटोज. प्योर टमाटर का फ्लेवर कैसे आए ग्रेवी के अंदर, वो एक अच्छा बटर चिकन होता है. सो एवरीथिंग विल गो इन द ट्रे. कुछ भी अलग से नहीं पका रहा मैं. तो ये बहुत छोटी है. सो विल टेक 2-3 सिनेमन स्टिक, 2 तेज पत्ता और 3 से 4 मिर्ची. अब क्या होगा, जब मैं ऑयल डाल के इसको रोस्ट करूँगा तो टमाटर शिमला मिर्च अपना पानी छोड़ेगा और तेल जो है उसके अंदर जब ये स्पाइसेस जाएंगी तो जो पूरा तेल जिसमें वो पक रहा है उसके अंदर इन स्पाइसेस की खुशबू आ जाएगी. हमें वो चाहिए, तो हम इसलिए इन सब कुछ एक साथ रोस्ट करते हैं. Can I have towel? Everything goes in there. But you have to drizzle some oil there. You have to. अब मैं रोस्ट करते टाइम थोड़ा सा सॉल्ट डाल रहा हूँ ऊपर से. क्यों? सॉल्ट से क्या होता है, जब हम पकाते हैं स्वेट होती है, सब्जी स्वेट होती है और जल्दी कुक होती है, जल्दी पकती है. तो मैं थोड़ा कुकिंग को प्रोसेस को बढ़ाने के लिए नमक अभी डालता हूँ. एंड जहाँ तक आप लोग यूज़ कर सकते हो सी सॉल्ट यूज़ करो. क्यों? क्योंकि आजकल किसी को आयोडीन की डिफिशिएंसी नहीं है. जो टेबल सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन होती है. आजकल हम लोग को आयोडीन मिल रहा है. जैसे सी सॉल्ट का फ्लेवर थोड़ा मीठा होता है, कम कड़वा, कम मेटालिक होता है. तो उससे आपकी सब्जियाँ, आपकी जो मीट है उनका फ्लेवर और कैरेक्टर और पर्सनालिटी ज़्यादा ऑथेंटिक टेस्ट करता है. सो दैट्स व्हाट यू डू. इसको जैसा हम ये बना रहे हैं, आप जो बना रहे हो सॉस, इसमें ज़्यादा टमाटर कम पेपर आप करोगे, आपका टमाटो सूप बन जाएगा. आपने बेसल डाला, 1-2 कैरेट डाल दी, 5-6 प्याज डाल दी और आपने इसको ओवन में कर दिया. जब आपकी सब्जियों में बिल्कुल डार्क चार आ जाएगा, आप उसको ठंडा होने दें. एक पैन में स्वेट करें, उसमें आपने बेसल को, फ्रेश बेसल को थोड़ा ऑयल में फ्राई करा, 1-2 सिनेमन स्टिक डाली एंड आपने थोड़ी काली मिर्ची उसको फ्राई करा. इसको एक बारी हिला दिया और थोड़ा सा आपने आइदर, मैं तो पानी यूज़ करता हूँ, पुट वेजिटेबल ब्रॉथ. वीडियो अगर और इंटेंस फ्लेवर देना है सब्जियों का, वेजिटेबल ब्रॉथ डाला, आप उसको बॉईल पे लाएं और फिर आप उसको ब्लेंड कर दें. ख़त्म. जब ब्लेंड करके वो ठीक टेम्परेचर पे है, आपने उसको एक मिक्सर में डाला और जब वो मिक्सर में हिल रहा है, मिक्सर का ऊपर का पार्ट आपने खोला, कोल्ड चिल बटर की 6-7 क्यूब, ठंडे ठंडे फ्रोज़न बटर की आपने मिक्सर में फेंकते गए एक के बाद एक. वो डबल ट्रिपल हो जाता है, फट के हवा जैसा बन जाता है. उसको टमाटो बिस्क कहते हैं. तो सेम टेक्निक वी आर यूजिंग फॉर दैट. So उससे हवा आ जाती है. again, जैसे we spoke yesterday, we're taking a French bisque, we're using that technique on how to make a bisque to create a makhni. So this is not called fusion. This is what progressive cuisine is all about. You're learning. You're learning new techniques. Whatever you're learning, you use them in other kinds of food. That's what we're doing here. तो हमारा मेन्यू भी ऐसे ही प्लान होता है कि यही, जब मेरा शेफ़ अपने किचन में मखनी सॉस बना रहा होता है तो वो डबल रेसिपी लगाता है और आधा वो निकाल देता है अपने बिस्क के लिए, टमेटो सूप के लिए, और वही चीज़ वो यूज़ कर लेता है मखनी के लिए. तो एक ही रेसिपी, एक ही प्रोसेस 2 जगह से 2 जगह जा रही है. तो आपकी किचन में आप स्मार्टली काम कर रहे हो. इज द ओवन रेडी? तो जब तक हमारा ये रेडी होगा, इसमें टाइम लगेगा. इसको आप 150 डिग्री पे, या No need to take out the garlic and put down, pull down. फुल डाल दो. Now just drizzle some oil, 6 cloves, 4 to 6 cloves, depending on the size of the garlic. And now everything goes in the oven at 150 degrees Celsius for 45 minutes. बीच में आप हिलाएंगे, देखेंगे कि ओवन की हीट कैसी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट ओवन यू आर यूजिंग. इस ओवन में तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है. हाँ, इसमें जल्दी भी हो सकता है. जब तक ये रोस्ट होगा, आई टेल यू, हमारा जो ये है कसूरी मेथी है, ये हम हमेशा किचन में होल डाल देते हैं. ये क्यों? बाद में आप जब
आप बड़े हो जाएंगे और निकलेंगे कॉलेज से, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के साथ डेट पे जाएंगे, आप एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, तो आप रेस्टोरेंट में जब तैयार होके जाएंगे तो ये जो पत्ते हैं ये जब ग्रेवी में जाते हैं तो ये गल जाते हैं और ये क्या होता है, दांत में जाके फंस जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें भी सोचनी है, एक शेफ़ को सब कुछ सोचना है कि मेरा जो गेस्ट है वो बाद में मुझे बोल रहा है एक टूथपिक दे दीजिए। पुराने मुगलाई रेस्टोरेंट में टूथपिक स्टैंड होता है रेस्टोरेंट में, क्यों? सब कुछ दांत में फंसता रहता है। एज अ गुड शेफ यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट योर कस्टमर्स, आप कैसे कस्टमर को डील कर रहे हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बोला, अगर मैं एक फाइन डाइन क्रिएट कर रहा हूँ, सो आई हैव टू थिंक अबाउट दीज ऑल्सो। सो व्हाट वील डू हियर इज विल रोस्ट दिस अ लिटिल, एंड व्हाई वुड आई डू दैट? उससे क्या होगा, क्रश होगा, और क्या होगा उससे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज एग्जैक्टली ये essential oil comes out. Yes. लॉक लगा हुआ है इसमें, उस वाले पे लॉक लगा हुआ है नहीं। आप लोग समझ में क्लासेस लेते हो यहाँ पे? नहीं। So, can I get a spatula or something? And some tissue, kitchen roll. So आप देखेंगे जब मैं इसको पका रहा हूँ अभी कोई खुशबू नहीं आएगी क्योंकि गर्म हो रहा है। मुझे कब पता चलेगा कि ये पक गया है? अगर आप पास आएंगे इसके, आप देखेंगे जैसे ही टेम्परेचर पहुँचेगा अपने आप आपको खुशबू आने लग जाएगी कसूरी मेथी की। जब वो कसूरी मेथी की खुशबू ऊपर आने लगी मतलब वो रोस्ट हो गया है, पक गया है। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि ये 1 सेकंड में जल जाता है। सो वी नीड टू हैव अ, कैन आई गेट अ किचन रोल और समथिंग ऑन द साइड? सो आइए पास देखिए, स्मेल आना शुरू हो गई क्योंकि ये इंडक्शन है, इसमें बहुत जल्दी गर्म होता है ये, देख रहे हैं आप? तो ये रोस्ट होना शुरू हो गया। जैसी खुशबू आने लग गई, आ रही है खुशबू, बढ़ रही है, वो अपना तेल छोड़ रहा है, अपनी खुशबू निकाल रहा है। और अगर मैं एकदम इसको गर्म करके प्लेट में डाल दूंगा तो ये प्लेट में पड़ा पड़ा जल जाएगा। तो 1 मिनट पहले, 30 सेकंड पहले, जो कल हमने बताया जैसे मीट सब्जी कुछ भी जो पका रहे हैं उससे 1 मिनट पहले इसको निकाल लेंगे। तो हम लोग जब स्पाइसेस यूज़ करते हैं हिंदुस्तानी खाने में, कई बार हम लोग गरम तेल में सब कुछ डाल देते हैं। नहीं करना चाहिए वो पुराने ज़माने में हम लोग जब केरोसिन वगैरह के चूल्हे होते थे उसमें घर के कुक हर चीज़ जल्दी में कर रहे थे क्योंकि कम केरोसिन महंगी थी। जब आप प्यार से कुकिंग कर रहे हैं, इत्मीनान से खाना बना रहे हैं, यू स्टार्ट विथ कोल्ड ऑयल, उसमें अपने मसाले डालें, फिर टेम्परेचर ऑन करें तो वो धीरे 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 करके उनका ऑयल निकलता है एंड द फ्लेवर इज़ वेरी इंटेंस। दैट्स हाउ यू नीड टू डू इट। किचन पेपर किसी पास है तो ये एकदम सूख जाएगा कि मैं हाथ से इसका पाउडर बना सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो पाउडर 1 सेकेंड में बन जाएगा। हाथ पोंछने के लिए डस्टर एंड सम टिश्यूज आल्सो, टिश्यूज या सो इफ यू कैन सी हियर गाइस, पाउडर एकदम 1 मिनट में बन गया, राइट? मिक्सी ग्राइंडर कुछ नहीं चाहिए, हाथ से ही हो गया। सो आई यूज दिस फॉर माई मखनी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल फेनुग्रीक लीफ। और इससे छोटे-छोटे डॉट आएगा जैसे फ्रेंच वनीला, आपको पता है कभी आइसक्रीम में डालते हैं, देखते हैं छोटे छोटे काले डॉट ड्रॉप्स आती हैं, वैसे ये सुंदर भी लगता है। तो इट्स इन अ वेरी अपीलिंग थिंग एज वेल इन योर डिश। सो ये हमारा कसूरी मेथी हो गया यहाँ पे, राइट? चलिए जी, जब तक ये सब हो रहा है हम अपनी स्पेरिफिकेशन पे आ जाते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, राइट? डज एनीवन नो व्हाट इज स्पेरिफिकेशन? किसी को पता है मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है? मोलेकुलर गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है? It's a way of preparing food in a modern way and using. जोर से कि वो भी सुने। It is a way of preparing food in a modern way by using different types of chemicals, and that those chemicals are edible also. It's a most important thing that if we don't able to use anything which goes well, you need to think about it like it is edible or not. It's safe. It is safe for you. Yeah. So sparification is with the help of this thing called algin. What is algin? This is sodium alginate powder.
तो जो सी होता है आपका, उसके अंदर आप देखते हैं बीच पे जाते हैं ब्राउन कलर की पत्ते बाहर आ जाते हैं, कभी कभी हम चलते हैं, ब्राउन कलर की एल्गे कहते हैं उसे, जेली जैसी बड़ी- होती बड़ी है, pieces होते हैं। जेली जैसी होती है, उसको सुखा के उसका पाउडर है ये एल्जिन पाउडर, ये ब्राउन एल्गे से बनता है। इसके अंदर एक बड़ी सही खासियत होती है कि जब इसको पानी के अंदर ब्लेंड कर देते हैं या किसी चीज़ के अंदर, तो एकदम जेली जैसा अजीब सा टेक्सचर बन जाता है। और कोई भी चीज़ जिसमें कैल्शियम होता है, दूध, दही, कोई भी चीज़ जिसमें कैल्शियम है खुद से, जब वो इसके साथ मिलती है तो जो उनके आयोन्स होते हैं वो एकदम इकट्ठे हो जाते हैं और एक मेम्ब्रेन सा फॉर्म हो जाता है, अंडे के योग जैसा एक छिलका उसके ऊपर छिलका सा बन जाता है, उसके ऊपर एकदम एल्जिन की वो आ जाती है लेयर। सो दैट्स व्हाट वी गोना डू। आजकल हम इसको किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? स्पेरिफिकेशन कैन बी यूज टू मेक फेक एग योक्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक वीगन रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, बट हमें अंडा बनाना है, अंडे का टेक्सचर देना है, योक बनाना है, एग योक, कि फटा हुआ देखिए कि जब वो गोला है उसको काटे उसमें से एक निकले। दैट्स वेयर स्पेरिफिकेशन कम्स इन हैंडी। सो इसकी स्पेसिफिक रेसिपीज होती हैं। यूजली हम दही से बनाते हैं, दूध से बनाते हैं, तो उसमें कैल्शियम होता है, तो हमें कैल्शियम नहीं यूज़ होता। बट आज हम मैंगो से बनाएंगे एग योक, तो अब हम उसमें मैंगो में कैल्शियम तो नहीं होता, तो व्हाट डू? वी हैव अ पाउडर कॉल्ड कैल्सिक। दिस इज कैल्शियम। सो वी ऐड calcium to any of our product to add that texture. So हम क्या करेंगे? इस सबसे important होता है algin. Can one of you help me here? We'll take 1 liter of water, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें हम सिर्फ 7 ग्राम्स, 2 टाइप की स्पेरिफिकेशन होती है, एक नॉर्मल स्पेरिफिकेशन, एक रिवर्स स्पेरिफिकेशन। आज हम मास्टर क्लास कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम उसको पहले फ्रीज़र में डालें, जमाएं और अगले दिन करें, तो इसलिए आज हम रिवर्स स्पेरिफिकेशन करेंगे। यूजली हम खाने के अंदर एल्जिन डालते हैं और पानी के अंदर कैल्शियम डालते हैं, कि जब एल्जिन वाला चीज़ पानी में जाएगा जिसमें कैल्शियम है, वो एक अंडे की तरह एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो आज हम उल्टा करेंगे, आज हम मैंगो के अंदर कैल्शियम डालेंगे और पानी में एल्जिन डालेंगे। सो आई नीड 7 ग्राम्स ऑफ दिस पाउडर यू विल टेक, एंड आप इसको पानी में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए बस। एमल्सिफर है आपके पास? स्टिक ब्लेंडर? स्टिक ब्लेंडर आप मंगवा दीजिए एक जग में, या Stick no, this is blender. not stick blender. Yeah. So in water, 7 grams of this. हाँ, ये आप प्लीज करवाइए। So हम हर चीज़ फेजेस में कर रहे हैं, वरना हमें कल तक लग जाएगा समझाने में, सिखाने में, राइट? ये फटाफट करवा दीजिए, तो विल स्टार्ट डूइंग दैट। नो साइफन? सो ओके, ठीक है। सो जो हमारी फर्स्ट रेसिपी थी वो हमारे पास साइफन नहीं है, बट आई स्टिल गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू विद अ साइफन गन। डज एनीवन नो? हैज एनीवन एवर यूज्ड अ साइफन गन? व्हाट एग्जैक्टली डज अ साइफन गन डू? It makes any liquid substance more foamy and lighter. ठीक है, तो मूज टेक्सचर्स क्रिएट करने के अपने प्रोडक्ट को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दही है, फॉर एग्जांपल मैं दही को फेंटूं चाहे जितना भी, वो कभी भी फूलेगी नहीं, है ना, और फट जाएगा तो वो फट जाएगा, पानी छोड़ देगा। मैस्करपोन चीज़ है, अगर आप उसको ज़्यादा फेंटेंगे वो पानी छोड़ देगा। या कोई सॉस है, मखनी, ग्रेवी, उसको मैं गाढ़ा बना सकता हूँ, फ्लफ़ी बना सकता हूँ, बट मैं उसका झाग नहीं बना सकता, मूज नहीं बना सकता, कि मैं एक बोल में भर दूँ बट एकदम लाइट और एरी हो जाए। उससे क्या आता है, ये क्यों है? अब मैं जब एक रेस्टोरेंट में काम करता था जिसमें हम 24 कोर्सेज सर्व करते थे, इसका नाम था गगन, अ मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट इन बैंकॉक, एंड नंबर 3 रेस्टोरेंट इन द एंटायर वर्ल्ड एंड नंबर 1 इन एशिया। We used to serve 24 courses to our guests and we used to charge 50,000 rupees per person for a meal. सब मुझे 24 कोर्स खिलाना है किसी को, तो उसका पेट भर जाएगा अगर मैं हर चीज़ बड़ा बड़ा करूँगा। तो मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी मेरी मदद क्या करती है कि मैं उसको मक्खन चिकन बटर चिकन भी खिला दूँगा, दाल मखनी नान भी खिला दूँगा, बट उसका पेट नहीं भरेगा। तो वहाँ पे ये सब टेक्निक काम आती है। सो एग्जाम्पल ऑफ चार्ट हेयर इज़, हम क्या करते हैं, हम एक रायता बनाते हैं, जैसे हर कोई रायता बनाते हैं। आप दही में सारे मसाले डालें, जिसमें हमारा चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, नमक, थोड़ा चुटकी चीनी, थोड़ा रोज़ वाटर, सब कुछ डाल के रायता बनाया हमने।
नॉर्मल दही, हंग कर्ड नहीं चाहिए हमें। दही को अच्छे से फेंटा, अब उसमें हमने थोड़ी सी व्हिप क्रीम डाल दी। उससे क्या हुआ, वो हम रायते में भी क्रीम डालते हैं नॉर्मल वाली, मैंने वही टेक्निक यूज़ करी उसको स्मूथ करने की, बट मैंने नॉर्मल क्रीम की जगह व्हिप क्रीम ले ली। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने मिक्स कर दिया। उसको हमने स्ट्रेन करके साइफन गन में डाल दिया। साइफन गन एक टम्बलर होता है मेटालिक का, जिसके साथ थर्मस की तरह लगता है, थर्मस की तरह लगता है मिल्टन का। उसके साथ NO2 चार्जर्स आते हैं, नाइट्रोजन गैस। वो इतना टाइट होता है कि इसमें एक कैप्सूल जाती है नाइट्रोजन की और वो बंद होता है टाइटली। तो जब नाइट्रोजन उसमें गैस जाती है तो वो इतना सा लिक्विड को ऐसे कर देती है, बट वो टाइट सील होता है तो वो बाहर नहीं आता, बट उसके ऊपर एक प्रेशर वॉल्व लगा होता है। तो हम वो टेक्निक यूज़ करके रायते को एक इतनी सी कटोरी में, जब मेरे रेस्टोरेंट में रायता आता है तो इतना बड़ा पहाड़ जैसा आता है, तो जब दूर से कस्टमर देखता है वो कहता है अबे ये तो पेट भर जाएगा, ये क्या हो गया इतना सारा खाना। बट व्हेन दे ईट इट विद अ स्पून, इट्स लाइक ईटिंग झाग। 2 बारी 3 बारी खाया, गायब, हवा खा रहे हो। So what that does is it shows that a chef is paying attention. आपने गेस्ट को चाट का मज़ा भी दे दिया मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि चाट हम सबको पसंद है, एक अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट 5 स्टार होटल में भी मिलती है, बट आप उसको फाइन कैसे करेंगे, फाइन डाइन में कैसे लेके जाएंगे, वो हम कर रहे हैं इससे। सो यूज़ योर साइफन गन। वंस यू लर्न दिस टेक्निक, आप अपनी कोई भी रेसिपी को साइफन में डाल के झाग को बड़ा करिए। कुछ भी कोल्ड बना रहे हैं, कुछ भी गरम बना रहे हैं, आप चिकन दे सकते हैं, उसके साथ मखनी को साइफन में कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू लर्न दैट। तो साइफन आज नहीं है, सो विल स्किप दिस पार्ट। सेकेंड इज वी डूइंग द स्पेरिफिकेशन, बट वील यूज इट इन अ फॉर्म ऑफ अ डिजर्ट। No, tell them what you put in the chart too, before you do it. ओके, सो मैं जो What आलू की different चाट, अब आई गिव यू एन एग्जांपल। आलू चाट, आलू चाट आप सबने खाई होगी, दही के साथ टिक्की को फ्राई करते हैं लोग, उसको बाहर निकालते हैं, उस पर दही डालते हैं, थोड़ा सा चटनी डालते हैं, अनार डालते हैं, पिक आउट कर देते हैं, राइट। ये हम अपने रेस्टोरेंट में कैसे सर्व करते हैं, हम चटनियाँ बनाते हैं। हम इमली की चटनी क्या होती है, खट्टी और थोड़ी सी मीठी। तो मैं एज अ शेफ़ इमली की चटनी बना सकता हूँ, मुझे आती है, तो वो आपको भी आएगी जब आप इस कॉलेज में सीखोगे। बट जब आप बाहर चले जाओगे आपको कैसे सीखना है। मैं सेम चटनी बनाता हूँ, बट इमली की जगह मैं स्ट्रॉबेरी से बनाता हूँ। स्ट्रॉबेरी के अंदर मैं थोड़ा सा खटास डालता हूँ, नींबू का, सिट्रिक एसिड, बट सेम जैसे सौंठ की चटनी बनती है मैं सब कुछ वही करता हूँ, बट इमली की जगह स्ट्रॉबेरी यूज़ कर देता हूँ। जब वो बन के आती है तो उसमें वही खटास होती है, वही मिठास होती है। तो एक स्ट्रॉबेरी की चटनी और एक मिंट की चटनी जो होती है, उसके साथ में पैशन फ्रूट यूज़ करता हूँ। पैशन फ्रूट की खटास, उसमें थोड़ा तीखा, हरी मिर्च, जो मेरी मिंट चटनी में जाता है मैं वो पैशन फ्रूट के साथ करता हूँ। तो मैं 2 टाइप की चटनी बनाता हूँ, और खट्टा, आप और मीठा। फ्रूट भी यूज कर सकते और आप हो। कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, सीजनल जो आम, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एक बेसिक चीज़ जब समझ आ जाएगी, आपको अपना होराइजन बढ़ाना है, आप एक्सपेरिमेंट करो। तो हमने वो चटनियाँ ली, विद कलर्स चाहिए। तो वो जब दही मूस बन के आता है, उसके ऊपर हम आलू की टिक्की की जगह आलू को सुंदर तरीके से फ्राई करते हैं, छोटा छोटा गोलियां बना के, ठीक है। कभी गोली, कभी परफेक्ट क्यूब, जैसे आपका मन। जैसे आपका मन है। गोली वो आपने स्कूप कर दिया मेलन से, डीप फ्राई कर दिया, तो आपने वही आलू टिक्की का क्रंच दिया, तो वो बॉल आती है बड़ी सी झाग, उसके ऊपर आलू होते हैं सुंदर सुंदर गोल जूल्स की तरह, और रंग बिरंगी चटनियाँ। और जब आप उसको आग बंद करके खाएंगे तो आपको क्या लगेगा, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं आलू चाट खा रहा हूँ। तो दैट्स हाउ अ शेफ हैज टू थिंक। यू आर यूजिंग ऑल द सेम टेक्निक्स and same flavors in unexpected ways. So that's progressive cuisine. So that's one technique. आप उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. You can fill it in a गोलगप्पा and do a दही बटाटा पूरी. जब वो खाए उसमें झाग हो, साइफन से आपने डाला. So there are many techniques and tricks that you can follow. Now coming back to, have you blended the thing? So आप देखेंगे ये एल्जिन कैसा होता है. ये पानी पे अभी भी फ्लोट कर रहा है. ये पानी में डाला, ये मिक्स नहीं हुआ क्योंकि ये एल्गे है. अब इसको पूरा ब्लेंड करना है, इमल्सिफाई करना है. सो दैट्स व्हाई वील यूज द इमल्शन ब्लेंडर. इसको एकदम इमल्सिफाई कर देंगे. ऑन द अदर हैंड वील टेक द मैंगो प्यूरी. इनको एक बोल दे दो प्लीज. Yes. आप लोग नोट्स बना रहे हैं या रेसिपी है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है मेरा बताने का. आप लोग बाद में सब भूल जाएंगे क्योंकि 3 चीज़ें एक साथ हो रही है यहाँ पे. रिकॉर्ड करेंगे. सो आई एम यूजिंग अ मैंगो प्यूरे. कैन आई गेट द बेस स्किन?
अभी हम सिर्फ वो कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ 100 ग्राम्स की रेसिपी फॉलो कर रहा हूँ. Make enough कि जो लोग चख लेते हैं. Yeah, okay. So let's do 200 grams. The principal and the vice principal both should get a spare each. Okay. So what have we done here? We've taken 200 grams of mango puree. अब इसके अंदर हमें पता है कैल्शियम नहीं है अपना खुद का. तो as discussed earlier, I'm adding calcic to it, so that इसमें कैल्शियम आ जाए. अभी कैल्सिक है, किसी को टेस्ट करना है? Can we taste it? कड़वापन, बहुत कड़वा होता है ये. You like ठीक है? all good cooking, balancing act. बैलेंसिंग. तो दिमाग ये यूज करना है. 200 ग्राम में सिर्फ 2 ग्राम जाएगा कैल्सिक ऐड करने के लिए, कैल्शियम ऐड करने के लिए. इसलिए वेइंग स्केल पे बहुत ध्यान से करना इन है. चीज़ों के लिए, मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी के लिए आपको बहुत वे precise. स्केल आता है एक छोटा. जो ड्रग डीलिंग बंद हो करते हैं उनके गया. पास होगा. तो हाँ, वो हुआ. जो जो यहाँ पे स्कोर करते हो कॉलेज के बाद, उनके पास मेजरिंग स्केल होगा. छोटा सा मेजरिंग स्केल होता है जिसमें छोटी छोटी 1-1 ग्राम की चीज़ें मेजर करते हैं. हाँ, आप ड्रग्स करते हो, आपको इतना पता है. तो उन चीज़ों के लिए वो ये तो होता है. सुनार है. सोनार की दुकान में होता है, बिल्कुल. डायमंड का और गोल्ड का वेट करते हैं उससे. पॉकेट स्केल कहते हैं. उससे हम इसको वे करेंगे. तो मैंने इसमें अराउंड 1.5 to 2 grams कैल्सिक डाला है. एंड आई ऐड सम शुगर टू बैलेंस इट. अब आप इसमें कुछ भी फ्लेवर डाल सकते हैं. थोड़ा फाइन शुगर है, कास्टर शुगर, या तो यू कैन ऐड एनी काइंड ऑफ फ्लेवर्स टू इट. आई एम यूजिंग मैंगो. आप मैंगो की जगह कोई और Mango फ्रूट ले passion, सकते हैं. मैंगो पैशन, लीची. anything that you want. And the whole idea Are is you putting? I'm adding just 10 grams of sugar because मेरी मैंगो ये फेक पल्प है, गंदा. ये नहीं यूज़ करते हैं हम किचन में. Always use fresh. This is a bottled one. Can I use a whisk? ठीक है जी. साफ. मतलब देख लो बाल हाँ, बाल. साफ. So the whole idea is mixing the calcic and sugar. You have to make sure कि calcic पूरा melt हो जाए. कहीं पे भी ड्रॉपलेट नहीं रहनी चाहिए. वो बहुत बुरा लगेगा मुंह में. Can I get some spoons? But we do a little more Yeah. because these people, Jayan and boss should get one each. Okay. So इसके लिए जब स्पेरिफिकेशन सेट करते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं. So I'll need 2 bowls of cold water. कोल्ड वाटर अभी तो कोल्ड तो है ही नहीं कहीं. आइस मशीन है ना? हाँ, फिल्टर में होगा ना. हाँ, तो प्लीज़ आप मुझे 2 बड़े डोंगे मिक्स हो गया शेफ पूरा. ये आइए. Sugar is fine. स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन कर देंगे अगर आपको दिख रहा है कुछ बचा है तो. ठीक है. So see guys, what happens when we mix algin in water? It becomes a cloudy solution like this. बिस्किट. So अभी यूजली जब मैं किचन में बनाता हूँ, मैं इसको बना के 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट करता हूँ, फ्रिज में रखता हूँ, ठंडा करता हूँ. ठीक है, ताकि जब मैं कस्टमर को खिलाऊँ ठंडा ठंडा, तो मैं अपनी पानी पूड़ी इससे लोगों को सर्व करता था. तो मैं पानी पूड़ी का जो पानी है खट्टा और तीखा, वो बनाता था कच्चे आम से. कच्चे आम को लेता था, उसमें मिर्चे मसाले सब कुछ डालता था यहाँ पे, उसमें कैल्शियम डालता था और सारा फ्लेवर डाल के पानी पूड़ी बना देता था उसकी. बट अब पानी पूड़ी के लिए क्या चाहिए मुझे? गोल बताशा, उसमें वो होना चाहिए पानी. तो मैं उसकी जगह एक छोटी सी टार्ट, जो टार्टलेट होती है पेस्ट्री में, सेवरी टार्ट बनवाता था. उसमें जो पानी पूड़ी के अंदर छोला आलू होता था वो भी डालता था. बट अब पानी डालने के लिए, क्योंकि मैं एक मॉडर्न फाइन डाइन रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं एक पानी पूड़ी के
1000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं कैसे चार्ज करूँगा वो? वहाँ पे ये टेक्निक्स काम आएंगी आपकी। अगर आप पानी पूड़ी खिला देंगे अपने रेस्टोरेंट में सुंदर बना के, सड़क पे जाके खा सकते हैं। आजकल हर रेस्टोरेंट में शॉर्ट ग्लास और एक वो दे देते हैं, उसमें क्या है, तो कोई भी कर लिया, वो तो पानी जो ठेले पे है वो भी दे सकता है। वैसे आप शेफ कैसे हैं? दिस इज़ हाउ यू डू इट। सो वी टेक दिस पेरिफाइड पानी पूड़ी बॉल जैसा एक बना देते हैं हम उसका, एंड हम उसको क्या करते हैं, कस्टमर को फ्रेश बॉल देते हैं। तो कस्टमर सोच नहीं पा रहा, वो उसके हिसाब से एक अंडा डाल रहा है गेस्ट मेरी टाट में, वो कह रहे हैं ये अंडे का योग क्यों दे रहा है भाई मुझे कच्चा। तो जब वो खाता है वो अंडा फटता है, उसमें पानी पूड़ी का पानी होता है। तो ये सोच है इस डिश के बिहाइंड पीछे। हाँ, ये ठंडा पानी हो गया, एक और खाली बोल मिलेगा। सो स्पेसिफिकेशन किट्स आती हैं, आपको ज़रूरी नहीं है इस पर पैसे खर्चने का, आप सबके पास ये घरों पे भी होंगी, अपने किचन में भी होती है। दीज आर नथिंग बट मेजरिंग स्पून्स, ठीक है। देयर इज़ अ बिग इंजेक्शन आपको लगाना है किसी को अपने आप को, तो एंड दिस इज़ अ स्पेरिफिकेशन स्पून। ये क्या करता है, जब हम स्पेयर को उठाते हैं तो पानी को कर देता है। ये अगर आपको नहीं मिलता तो बार क्राफ्ट, बार सोल्यूशंस जो होती हैं, जो बार टेंडिंग करते हैं, उनके पास भी होता है। वो उसको मिंट जूलिप स्ट्रेनर, जूलिप स्पून बुलाते हैं, ताकि स्लॉटेड स्पून भी, या स्लॉटेड स्पून भी मिलता है मार्केट में। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, कैन आई गेट एन एम्प्टी बोल? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पेरिफिकेशन नाउ। हाँ, So you are making noodles also. वी कैन मेक नूडल्स, वी कैन मेक, एक और देना, ये गरम है। So this is my algin solution. ये अभी एकदम रेस्ट नहीं करा तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ इट हैपेंस, आई एम गोना शो यू हाउ इट्स डन, राइट? So I take my injection, whatever piping bag, just to fill the mango solution. एंड हमें पहले चेक करनी है कि हमारी रेसिपी सही है कि नहीं है, क्योंकि कुछ मैंगोज़ जो ये फेक वाले होते हैं इनके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हो सकता है हमें ज़्यादा कैल्शियम डालना पड़े, हो सकता है इसमें ही काम चल जाए। एयर पॉकेट निकाल दी हमने, आपको थोड़ा साइंटिस्ट जैसा फील भी करना है, तभी मज़ा आता है। और फिर सरदार जी को लगा देंगे ये नहीं, जिसके रहे। सो व्हाट आई डू हियर, मैंने अपने टेबल स्पून जो लिया उसको बेंड कर दिया ऐसे, ताकि मैं आराम से डाल सकूँ उसके अंदर ये। सो ये मेरी एल्जिन सोल्यूशन है। सो विल ट्राई वन, होपफुली बन जाना चाहिए, लेट्स सी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, आई एम गोइंग टू मेक अ फेक एग योक। सो आई टेक अ लिटिल बिट ऑफ माई एल्जिन सोल्यूशन हियर एंड आई इंजेक्शन से डाल के अंदर इसको घुमाता हूँ ऐसे। जैसे ही मैं सोल्यूशन को डालता हूँ वो अलग नहीं होता, वो क्या होता है, पता है आपको, ठीक है। हाँ, तो ये ठीक है। एंड आप ये भी देखिए क्या हो रहा है, हार्ड हो रही है, हार्ड हो रहा है एकदम अंडे की योग की तरह, ये देखिए। और ज्यादा हार्ड भी नहीं करना। हाँ, अब ये जितनी देर इसमें पड़ा रहेगा एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर फॉर्म होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो अब मुझे डिसाइड करना है मुझे कितना मोटा डेलिकेट चाहिए या डेलिकेट चाहिए या क्या चाहिए। अब ये बन गया, बट इसके ऊपर एल्गिन लगा हुआ है तो ये अभी भी फॉर्म हो जा रहा है, इसको वॉश, इसलिए मैं इसको 2 बारी ठंडे पानी में धोऊंगा। एक बारी धोया, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड फॉर 2, एक और गर्म पानी के पीछे, एक और देंगे, ये यहाँ पे रखना। ठीक है। एंड दूसरी बार एक और बार साफ पानी से धो लिया, पानी छन गया इसमें से। हु वांट्स टू टेस्ट? सब काम Give me your hand. See what happens. आप इसको स्लर्प कर लो। एक मैं आपको दोबारा बना के दिखाऊंगा। क्या टेस्टी, तो शायद चेहरा आपने ऐसा बनाया। Again, we'll make another one. You can all come in maybe one. Yeah. Does anyone want to come here and try it? Come, please. तो ये भी आपके हाथ की टेक्निक है, एकदम से नहीं बनता, धीरे धीरे। मैं भी पहली बार जब बनाता हूँ 10 गलत बनाता हूँ, फिर सही बनना शुरू होता है मुझसे भी।
कभी कभी उसकी पूंछ निकल आती है बाहर। इससे अब मैं 100 चीज़ें बना सकता हूँ जो मैंने एक रेसिपी सीख ली। मैं इससे नूडल्स बना सकता हूँ, कैवियार बना सकता हूँ छोटे। अभी हम आगर से कैवियार बनाते हैं तो क्या होता है, वो बस गोल बॉल बन जाती है, वो सुंदर दिखती है बट उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता। आप उसको खाते हो गंदी सी बस चूई जेली जैसी मुंह के अंदर चलती रहती है। बट इससे क्या होता है, आप फ्लेवर मेंटेन करते हैं। सो आई शो यू, जब आप जिन्होंने खाया नहीं, कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। तो व्हेन दिस फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन ऑन टॉप, ये देखिए, अब मैं एक फेक अंडा अपने वीगन रेस्टोरेंट में दे सकता हूँ गेस्ट को, तो क्या होगा, कैन आई गेट अ नाइफ, चलो स्पून ही दो। व्हेन आई कट इट इनटू द योक, इट स्टार्ट्स रनिंग आउट। सो वही फ्लेवर मैंगो का, वही मिठास, वही खटास जो मुझे डालना है वो सब मैंने दे दिया, बट एक मॉडर्न फॉर्म में। सो दैट इज व्हाट दिस टेक्निक डज, राइट। सॉरी, आई हैव टू वॉश इट। एंड देन एक मेरे साथ बनाए। So once you learn, again as I said earlier, आप एक बारी कोई भी टेक्निक कहीं से भी सीखें, आपको उसको सेम नहीं कॉपी करनी है। मैं आपको बोलूँगा, अब आपके कॉम्पिटिशन्स होंगे, अमेज़ॉन पे जाइए, एल्जिन पता करिए कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, कैल्सिक ढूंढिए। अगर आपको कैल्सिक नहीं मिल रहा, क्योंकि ये बहुत महंगे केमिकल्स भी हैं, दिस इज़ फॉर 600 ग्राम्स का है ये, एंड दिस इज़ फॉर 7,500 रुपीज़, 7,000 रुपये का है ये, ठीक है जी। तो आपको अगर ये नहीं मिलता तो अब मैं क्या करूं, तो मैं दही, दूध, दही दीजिए यहाँ पे। एक और बोल देंगे प्लीज, छोटा बोल लिखा वहाँ पे। मैं आपको एक नई टेक्निक, अभी हम आए हैं, फर्स्ट रेसिपी नहीं सीखे तो लेट्स डू समथिंग न्यू। अब मैंने दही ली, ठीक है, ये लीजिए दही। इसके अंदर थोड़ी सी मैंगो प्यूरी डालते हैं हम, और क्या बनाते हैं मैंगो और दही का, श्रीखंड बनाते हैं, आम्रखंड, श्रीखंड, जो आप बोलना चाहें इसे। और मैंने दही के अंदर, अब इसमें मैंने कैल्शियम नहीं डाला, पर ये ठीक है, डाल दिया, इसमें कैल्शियम है। दही डाल दिया। दही के अंदर अपना खुद का क्या होता है, कैल्शियम होता है। अब इसमें मैं थोड़ा इलायची पाउडर डाल दूँ, थोड़ा केसर डाल दूँ, और चीनी डाल के अमरखंड बना दिया मैंने। अब मैं डिज़र्ट दे रहा हूँ, मॉडर्न इंडियन डिज़र्ट आपको। अब दो तरीके हैं इसके। फर्जी कैफे क्या करता है, पार्ले जी का चीज़ केक बना देता है, उसको क्या कहते हैं, ढाबा कुकिंग, ढाबा स्टाइल कुकिंग, दिमाग नहीं लगाना, फ्यूजन कुकिंग। कुछ नहीं नया कर, कुछ नया नहीं करा, वो तो कोई भी सोच सकता है, बिस्किट की जगह पार्ले जी डाल दो। अभी आपने देखो कितना बढ़िया चीज़ केक दे दिया। आप रस बनाओ अपने आप, खूब सुंदर सा चीज़ केक। अब आप कोई डिज़र्ट बनाइए, उसके ऊपर गार्निश की तरह, हमारे पास पाइपिंग बैग नहीं है तो मैं चम्मच लेके आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि दही है इसमें, तो क्या होगा, कैल्शियम जब दही में जाता है तो ये देखिए, ये सेम चीज़ दही के साथ होगी। दही में इतना कैल्शियम होता है कि उसको सिर्फ गिन के बात कर रहा हूँ मैं साथ साथ गिन रहा हूँ, 10 सेकेंड बस बन गया स्क्वायर। 2 मिनट, जितनी देर में रखता रहूँगा ये बनता जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो क्या होगा, जो अंडे का छिलका है वो फिर अजीब सा टेस्ट करेगा, वो नहीं चाहिए हमें, डेलिकेट। तो देखिए अमरखंड तैयार है 1 सेकंड में, ठीक है, सेम चीज़ हुई उसके साथ, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। ये लिए इसका योग बना देते हैं, ये लीजिए, अमरखंड का योग बन गया 1 सेकंड में, राइट। अगेन व्हेन वी कट इनटू इट, यू हैव दैट सेम थिंग कमिंग आउट ऑफ इट। अंदर गीला है, अंदर गीला है, ऊपर एक मेम्ब्रेन बन गया। सो अगेन यू कैन यूज दिस टेक्निक फॉर सो मेनी थिंग्स। ये दही बहुत गाढ़ी है, हंकर्ड है, तो इसलिए बहुत गाढ़ा बन रहा है। आप नॉर्मल दही लेंगे, हंकर्ड की जरूरत नहीं है आपको, तो वो रनी योग, ताकि रनी योग आए मुंह के अंदर, फ्लेवर आए। सो नाउ लेट्स ट्राई, हु इज कमिंग, कौन बना रहा है पहला? आइए। सो सिरिंज से पहले यू जस्ट, if you don't have the syringe, you have nothing, you don't have to worry, you can just use a piping bag as well. It's all about using it slowly. Now to give that exact round shape, we take this spoon, tablespoon, ताकि वो round इसके अंदर बने। तो पहले हम थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा इसका पानी, ये, ताकि जब ये गिरे तो इसी के अंदर बन जाए, चिपके ना, वरना स्पून से चिपक जाएगा। अब एकदम पास लेके आप इसको धीरे से छोड़िए, दबाइए, बस छोड़ दीजिए। अब नीचे जाइए, इसको घुमाइए पानी के अंदर ऐसे और छोड़ दीजिए,
ठीक है? अगेन, who wants to come next? Come. Leave it very slowly so that you make a ball. Yes. 10 रुक जाइए. Perfect. Perfect. एक गो में शेफ ने बना दिया, देखिए. And I left it. पहले वाला उसको निकाल दो। पहले वाला निकाल देंगे हम. वॉश करेंगे. ये लीजिए शेफ. और एक पिंक बैग को खिलाओ, किसी को देखा नहीं। अब आप खाए, बताएं मेरा अंडा क्या है? अंडा क्या है? बताएं। मैंगो है, मैंगो भी है। So see, chef has made a perfect yolk, chef. See. Anyone else? Come. So the whole idea was, आप सबको बेकरी में tres leches पता है क्या होता है? हाँ? You know what tres leches is? The dessert? मतलब क्या होता है? Tres leches का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? Wonderful. So 3 types of milk. Spanish. Tres, 3 leches, milk. ये कजूस शेफ है। हाँ, ये अग्रवाल है, गुप्ता. ये लीजिए. तो आप ऐसे छोटे छोटे बना के कैवियर की तरह बना सकते हैं. आप गुलाब जामुन बना सकते बनते हैं. ना कावियर, वो छोटे-छोटे ड्रॉप्स के बनते हैं। So the whole idea was today that we make a tres leches. ठीक है? आपने बहुत अच्छा करा, पर झटका कर दिया। हाँ. इसको हला। आपने मशरूम बना दिया. देखिए, छोड़ दीजिए उसमें पानी में. शेफ की अंडे की पूंछ है. इसको धोया. ये लीजिए पूंछ वाला अंडा. प्रसाद। Anyone else? आप. So the whole idea was tres leches एक बहुत क्लासिक डिजर्ट है all over the world. हम आज उसको बनाने की सोच रहे थे. So if we get time we can make it as well. तो मैं आपको एक Victoria sponge is there someone from pastry here? Yes. Do you know how to make a Victoria sponge? अवन चला है पहले, बात तो ये है. अवन शेफ आपके यहाँ पर भी है, हर बैंक. शेफ, इसकी कंसिस्टेंसी क्या होना चाहिए? जैसे you have told कि ये हंकर्ड है, इसके लिए इसका consistency कंसिस्टेंसी आपको एग योक जो होता है, आपको एग योक का टेक्सचर देना है. बेसिकली एग योक क्या होता है, जब आप इसको काटते हो रनी निकलता है, उसी में मज़ा है स्पेरिफिकेशन का. सो इट शुडंट बी दिस थिक, वरना ये तो अभी भी आप अगर खाएंगे तो ऐसे मुंह में गाढ़ा है, राइट? जब द होल आइडिया इज सरप्राइजिंग योर गेस्ट. येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट, आज के ज़माने में गेस्ट जब आपके टेबल पे खाना आता है तो पहले क्या खाता है खाने को, कोई बता सकता है? लुक. एग्जैक्टली. यू ईट विद योर आईज फर्स्ट. सबसे पहले आप आँखों से खाते हो. हम उस ज़माने में जहाँ पे इंस्टाग्राम, फ़ोन, सबसे पहले क्या निकलता है? फ़ोन. तो अगर आँख अगर देखने में अच्छा लग रहा है, कम, अगर हमें देखने में अच्छा लग रहा है और खाने में अच्छा नहीं है तो एज अ शेफ वी हैव फेल्ड. सो यू हैव टू मेक श्योर. कम शेफ, इसमें थोड़ा सा लेंगे आप पहले, एंड देन यू टेक योर सिरिंज एंड यू विल मेक अ राउंड स्फीयर. धीरे से पुश करेंगे अंदर इसके, या थोड़ा नीचे ले जाओ. यहाँ पे आप पुश करिए और करिए, बस छोड़ दीजिए. नीचे ले आएंगे, इसको घुमाएंगे चम्मच को इसमें अंदर ताकि राउंड हो जाए, एंड देन वी लीव इट. दैट्स इट. अब हम एक बिजी किचन में, मेरे 120 गेस्ट आ रहे हैं रोज़. मैं 120 गेस्ट को रोज़ परफेक्ट गोल कैसे बना के दूँ, क्या करूँ मैं? तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये प्यूरी लेता हूँ, मैंगो डालता हूँ, बनाता हूँ, और मैं उसको छोटे छोटे बॉल वाले मोल्ड में भर के जमा देता हूँ, सेम रेसिपी को. ठीक है? फ्रीज़र में वो पत्थर की तरह सारे बन गए. 120 बना दिए गोल हमने. ये लीजिए शेफ. अब जब हमने उसको गोल बना दिया स्पेरिफाइड, अब हम उसको इसमें कैसे बनाएंगे? तो मैं इस पानी को माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स गर्म कर देता हूँ. ठीक है जी? कितना टाइम के लिए रह सकते हैं? इसकी शेल्फ लाइफ 1 दिन है पूरा, 24 आवर्स. उसके बाद दोबारा फेंकिए, 7 ग्राम डाले, 1 लीटर में बन गया. 2 मिनट का काम है. अब मैं इसको गर्म कर देता हूँ तो क्या होता है, वो बर्फ़ का
गोला इसमें गर्म पानी में डालूंगा तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, बट वो मेल्ट होके फटेगा नहीं क्योंकि एल्जिन है इसमें। तो मेरी सारी स्फीयर एक ही साइज के 40 ग्राम्स के बड़े गोले बन जाएंगे, तो हर स्फीयर एकदम राउंड बनेगा अंडे की तरह। तो दिस इज अ टेक्निक अगेन, वंस आई लर्न द बेसिक्स, मैंने बेसिक्स सीखा, मैंने अपने रेस्टोरेंट में आके गोल गोल बनाया। और मैं एक मेन्यू में डिज़र्ट देता था जिसको मैं बोलता था एग। अब कोई वेजिटेरियन, जैनी, कोई भी आता था मैं उसको वो सर्व करता था, अपने कस्टमर को चैलेंज करता था। तो वो जो पहले दिखता था उसको गुस्सा चढ़ता था कि ये मैं बोल रहा हूँ मैं वेजिटेरियन हूँ, जैनी मुझे कच्चा अंडा दे रहा है। बट जब वो खाता था तो एक सरप्राइज एलिमेंट, दे वुड हग मी। दिस डिज़र्ट आई वॉज इंटरव्यूड बाय फ्रेंच न्यूज़ चैनल, दे केम फ्रॉम फ्रांस, दैट आई एम सेलिब्रेटिंग मैंगोज। तो व्हाट डिड वी डू, वी डिड कोकोनट जेल, कोकोनट का जेल बनाया हमने, बेस में वो दिया, तो वो अंडे का, कच्चे अंडे का एग वाइट लगा, उसके सेंटर में हमने ये पीला डाला, तो वो कच्चा टूटा हुआ अंडा, और उसके ऊपर मेरैंग बनाया, फेक गुब्बारे पे लगा के अवन में रोस्ट करा, तोड़ा, ऊपर रख दिया, और सिर्फ काली मिर्च डाल के हम गेस्ट को दे दिए एज अ प्री डिज़र्ट, पैलेट क्लेंजर। मेन डिज़र्ट से पहले वो खाता था ठंडा ठंडा, उसको तोड़ता था अंडे के वाइट को, जो छिलका होता था उसका, और योक को तोड़ता, वो फटता था योक, तो एकदम कच्चा अंडा दिखता था, पर जब वो खाता था इट वॉज अ ट्रॉपिकल कोकोनट एंड मैंगो डिज़र्ट। सो थिंग्स लाइक दिस इज व्हाट यू कैन डू विद दिस। ठीक है, डज एनीवन वांट टू ट्राई बिफोर वी रैप दिस? कम शेफ, कम, बोथ ऑफ यू कम। Yes, the recipe is 4 eggs, 100 grams of sugar, just whisk लगाया, जब तक वो 6 गुना बड़ा नहीं हो गया उसको फेंट देना। हाँ बिल्कुल, एक साथ डाल देना, 4 अंडे और पूरा होल एग, 100 ग्राम चीनी। ठीक है, इसका रूल है, विक्टोरिया स्पॉन्ज की रेसिपी है 100 और 200, एक अंडा 50 ग्राम का माना जाता है, तो 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम मैदा और 200 ग्राम अंडा। क्लासिक रेसिपी। डज एनीवन नो द स्टोरी बिहाइंड विक्टोरिया स्पंज? उसको विक्टोरिया क्यों बोलते हैं? Because of the Queen Victoria. क्वीन विक्टोरियाज फेवरेट केक, फेवरेट डिजर्ट। It is तो ये हम विक्टोरिया स्पंज बनाते हैं, और ये एकदम हवा जैसा होता है, रुई जैसा। इसको हम tres leches में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये स्पंज का काम करता है। जब हम सेंटर में केक रखते हैं और दूध डालते हैं, वो एकदम रस मलाई की तरह पी लेता है उसको। तो वी मेक अ 3 leches आउट ऑफ विक्टोरिया स्पंज। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन शेफ्स मुझसे पूछते हैं कि शेफ मैंने ये स्पेरिफिकेशन बना दी, मैं रेस्टोरेंट में हूँ, मैं इसको बना के कहाँ रखूँ? कटोरी देंगे शेफ, कैसे रखूँ मैं, स्टोर कैसे करूँ? तो पानी में पड़ा रह गया। अगर अब इसकी खासियत क्या है, अगर ये पानी में पड़ा रहेगा पूरे दिन तो ये ऐसा ही दिखेगा, बट जब रात को आप इसको खाएंगे इसके अंदर सिर्फ पानी का फ्लेवर होगा, एल्जिन सारा फ्लेवर भी पी लेगा मैंगो का। तो उसको हम पानी में नहीं डालते, हम इसको ऐसे कटोरीज में, कप्स में, स्पून्स में, सूप स्पून में डाल के रख दें, फ्रिज में स्टोर कर दिया पूरे दिन। सुबह की सर्विस रात के डिनर के लिए बना के मैंने ऐसे 100 पीस रख दिए, जब ऑर्डर आया निकाला, ठंडा ठंडा अपनी डिज़र्ट पे, पापड़ के ऊपर, चटनी, हरी चटनी का बनाता था मैं ये, एक छोटा पापड़ म्यूज बुश में फ्राई करके राइस पापड़, उसके ऊपर एक डाल दिया, कस्टमर ने उठाया, खाया, फटा उसके मुंह में चटनी और प्याज। तो वही टेक्सचर्स, वही याद, वही चीज़ें हम गेस्ट को बता रहे हैं जो आप रोज़ रोज़ खाते हैं, उसको नई टेक्निक से। इसको मॉडर्न प्रोग्रेसिव कहते हैं, इसको फ्यूजन नहीं कहते। आप पानी के अंदर लिक्विड में करिए, कटोरी में कीजिए, कुछ लोग ठंडे तेल में करते हैं ताकि फ्लेवर मेंटेन रहे, उसको निकालने से पहले एक बारी पानी से धो लेते हैं, ठंडे पानी में इसलिए डालते हैं ताकि स्फीयर भी है जो एक साथ स्टोर नहीं कर सकते, वरना वो चिपक जाएंगे आपको। तो अलग अलग सूप स्पून आता है आपके पास, एक एक सूप स्पून में डाल के फ्रिज में हम ट्रे में डाल देंगे, राइट? वो तो चूई होता है ना, वो फटता नहीं है। थाई बबल टी आप पीते हैं, वो टैपियोका फ्लावर से बनता है, वो शेप ऐसी होती है पर मुंह में नहीं फटता, ये मुंह के अंदर फटता है, ये फ्लेवर एक्सप्लोजन है। तो जहाँ पे भी आपको अपनी रेसिपी में एक फ्लेवर का बॉम्ब देना है, वहाँ पे आपको ये इस्तेमाल करनी है टेक्निक। या दैट इज डिफरेंट, दैट इज टैपियोका फ्लावर, चूई बॉल होती है, उसको स्टीम करके गूंदते हैं आटे की तरह। ठीक है, सो वो रोस्ट कितना हुआ, अवन में हो रहा है रोस्ट,
अब next is we'll learn the finishing of that makhani. We'll make the tadka and keep everything ready. Right? Is everyone done here? Chef, you done? Come, let's go. Who's eating this? फटाफट धोएंगे इसमें, फिर इसमें जितनी देर आप रखेंगे उसको एल्जिन में, वो गाढ़ा होता जाएगा और बढ़ता चला जाता है गाढ़ा चीज। ये बहुत डेलिकेट भी होता है, कभी कभी फट भी जाता है। तो अगर मेरे को 120 सर्व करने होते हैं कस्टमर को, तो मैं 150 बना के देता हूँ पीस एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट चीज़ है, फट जाती है। कुछ नहीं होता उसमें, जितना जल्दी निकाल दिया इमीडिएट कंजम्पशन के लिए उतना बेटर फ्लेवर आएगा। परफेक्ट, घुमा दो अंदर से, यहाँ पे पकड़ लियो। तो अगर वो फटा तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। क्या करना है, ये पूछ है, इसको चम्मच से अंदर ही काट दिया मैंने, काट दिया। ये लीक तो होगा नहीं ना, क्योंकि मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया, बट पड़े पड़े ये जो पूछ है ये फट जाएगी और इससे लीक हो जाएगा आपको, तो इसलिए परफेक्ट बनाना है आपको स्फीयर। दैट्स द टेक्निक। anything once you learn there are endless options, that's the whole idea। जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि जो आप स्कूल में सीखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद आप उसको क्या करते हो वो आपकी ऊपर है। स्कूल तो आपको बेसिक चीज़ है। ये जो चम्मच आप गिरा रहे हैं ना, चलिए लेट्स डू लास्ट टू एंड देन लेट्स रैप दिस। ठीक है, क्लीन करते हैं, देन वी स्टार्ट विद द मक्खनी। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तब तक कैन एनीवन टेल मी अबाउट द मिल्क ऑफ 3 leches, क्या क्या डलता है उसमें? evaporated milk, condensed milk and normal milk, right? So evaporated milk इंडिया में मिलता नहीं है, उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं हम? मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वरना हम दूध को काढ़ के उसका मॉइस्चर निकाल के यूज़ कर सकते हैं। But we don't have it here, so today what we'll do is we'll take Amul milk, 100 grams, add the mango puree to it and condensed milk for the sugar and just mix everything. So take 200 grams of milk and 100 grams of mango puree, 100 grams of mango puree and 50 grams. ये शेफ ने क्या बनाया है पता नहीं, देखते हैं। शेफ कुछ लिख रहे हैं, ई गर्लफ्रेंड का नाम, बॉयफ्रेंड का। So you can also, last thing that I'm showing you before we end it, caviar। बस निकाल दीजिए शेफ, हो गया। टेस्ट कर। For garnishes of my things, बूंदी का लड्डू, you see, tiny garnishes for your dishes। खोलने गए करते ना, ठंडे तेल में खुशबू आ रही है, ह्यूमन की खुशबू, तो क्यों आ रही है? साइड पे रखते हैं। जो तेल है वो जब गर्म होना शुरू हुआ स्पाइस के साथ, तो उसने क्यूमिन, जितनी स्पाइसेस होती हैं उनके अंदर, सबके अंदर उनके एसेंशियल ऑयल होते हैं, वो छोड़ते हैं जब वो टेम्परेचर, हम क्या कहते हैं, गर्म तेल में डाला, सब्जी डाल दी, पकाया ही नहीं हमने उसे, ना उसकी खुशबू आई खाने में, ना ही उसमें कोई वो आया फ्लेवर। इसमें करने से पूरे तेल के अंदर फ्लेवर आ गया।
तो ये चीज़ होती है जब आप ठंडे तेल से शुरू करते हैं कुकिंग। जस्ट फॉर द स्पाइस आई एम एडिंग अ लिटिल ग्रीन चिली, दैट्स इट। और कभी भी लगे कि आपका अगला इंग्रेडिएंट रेडी नहीं है और कुछ गर्म हो रहा है, पानी डाल दो, पानी डाल दिया। तो टेम्परेचर कम आ जाता है। तो ऑलवेज बी स्मार्ट, हैव योर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट रेडी। अगर नहीं है तो पानी थोड़ा सा छींटा डाल दिया। वो पुराने से घर पे सब जो कुक्स थे पानी रखते तो छींटा डालते रहते थे। ये चल क्यों नहीं रहा है? एक और आज आ जाएगा टमाटर। टमाटर तो हमारे जो ये हम टमाटो प्यूरी वाला स्टेप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टमाटर की जो क्वालिटी है वो कभी अलग आएगी, कभी अलग आएगी, कभी खट्टे आएंगे, कभी मीठे आएंगे। तो एक कंसिस्टेंसी के लिए हम सिर्फ 100 ग्राम की टमाटो प्यूरी डालते हैं ताकि एक सेम फ्लेवर कॉन्टिन्यूसली हमेशा रेसिपी में आता है। कुछ डालने की जरूरत नहीं है, पर आपका टेम्परेचर सिर्फ शुगर को आप एकदम विस्क कर देते हैं, इसमें मैदा डालते हैं 100 ग्राम और नहीं आएगा, एक और छेदा करना 2 मिनट। संजीत नाइस ऊपर में 2 मिनट। कभी भी ऐसे नहीं खोलते शेफ्स, आज आप खोल रहे हैं हमारे सामने। लाइट टूट सकती है, टूट गई, प्लेट खराब हो गया तो मजा आएगा आपको। थोड़ा सा और। सो देयर इज अ कैन ओपनर फॉर अ रीजन। हाँ, नेवर टेक योर नाइफ। ये देसी जुगाड़ नहीं करने किचन में। बियर बॉटल को दांत से खोलना, फिर दांत खत्म। कितने लोग बियर पीते हैं यहाँ पे? एक तो अच्छा आदमी निकला। सब अंडर एज हो? आर यू ऑल अंडर एज? नो? हाउ ओल्ड आर यू? ओकेजनली पी लेता हूं दैट इज अंडर एज। नो, 21। एक चुटकी इलायची पाउडर और जोकिंग था। कसूरी मेथी। बस जब तक इसका कच्चा पन जो है टमाटर की प्यूरी का, वो मैं बस पका रहा हूँ उसको। नमक देंगे शेफ। स्मोकिंग वेरी बैड। जो शेफ स्मोक करता है, कौन कौन करता है? सॉल्ट उधर जो स्मोक कर रहा है या करना शुरू कर दिया, वो अपनी शेफ के कोट अभी से ही उतार दो तो फायदे में रहोगे, क्योंकि बाद में आप सबके टेस्ट बड जल जाएंगे और आपका खाने में हमेशा नमक ज़्यादा होगा, नमक कम होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा नमक होता क्या है। जितने भी शेफ देखते हैं द बेयर, अमेजोन पर, उनको लगता है बड़ी स्ट्रेसफुल नौकरी है, हर थोड़ी देर बाद एक सुट्टा पीना है, वो गधा होता है। ठीक है जी, वो याद रखिएगा। ऑलरेडी खुशबू आ रही है आपको मसालों की, जो आप सब गरम मसाला वगैरह डालते हैं उसके बिना ही सब कुछ तैयार कर दिया है। अब बस वो ले आओ, बस ले आओ ब्लेंड करके। ब्रिंग एवरीथिंग गाइस। टमाटर ले आइए, ऑलमोस्ट हो गया। ले आइए, इसको उसमें पका लेंगे। आज हम रणवीर बरार कुकिंग करेंगे। ऑलमोस्ट, हाँ। ऑलमोस्ट गुड। नहीं, टीवी कुकिंग इंस्पिरेशन। विदाउट प्यूरी भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास अच्छा टमाटर है तो बिल्कुल विदाउट प्यूरी करें। इंडिया में अच्छा टमाटर नहीं मिलता इतने अच्छे से, तो मैं तो सैन मार्जानो जो टमाटो आता है इटालियन, उससे बनाता हूँ अपनी मखनी, और स्वाद बनती है। ब्लेंडर कहाँ पे? सर ब्लेंडर ब्रांड में ढूंढा हुआ नहीं है। ब्लेंडर की बहुत सही है।
विंडो अबे बाबू छोड़ दे बटर जो है इसको आप प्लीज फ्रिज में रखें, हाँ फ्रीजर में डाल दें बटर। एंड शिनवा स्ट्रेनर है, शिनवाज है आपके किचन में? शिनवाज है? डज एनीवन नो व्हाट अ शिनवाज इज? कॉनिकल स्ट्रेनर है फाइन वाला, एक लेके आए फटाफट से। द फाइनेस्ट स्ट्रेनर यू हैव। देख अगर ये हाँ वो लाने गया कोई अपने टोमेटो में शुगर डालते हैं एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए। वो हम देखेंगे जब बनाएंगे तब टेस्ट करेंगे। एकदम याद आ जा रहा है किसको पकड़ के याद आ जा रहा है। ये ऑन नहीं कर रहा है अभी तो गलत ऐसे फिटिंग करेगा वो अदरवाइज একটা পাঠানো ये बाबू को बोल टेस्ट कर बाबू को टेस्ट कर हाथ पर टेस्ट आप लोग कितने लकी हो जिन्होंने आपको आप समझो उन्होंने इतनी बड़ी आपको गिफ्ट दी है। इसको एंजॉय करके बड़ी बड़ी चीज़ें बनाओ, कल आप लोग को अपना नाम रोशन करना। नहीं मेरे को ये 44 में सिखाया था, आप लोग भी इसके लिए कितने लकी हो।
चलो देगी मिर्च खोलो बाबू, उसमें डाल देगी। नाइफ नहीं लगेगा। हाफ टी स्पून। ये रहा एक, बस हाफ। ये चीज़ तो हाँ हाफ, दैट्स व्हाई आई सेड हाफ। वन just add one, yeah, that's it. बस सो इससे कलर और थोड़ा सा जो स्पाइस है वो भी आ जाता है। फूड कलरिंग कौन डालता है अपने चिकन टिक्का और बटर चिकन में? यहाँ पे ऑरेंज कलर डालना चाहिए क्या? नेवर। हाँ द मोमेंट वो प्यूरी आएगी इसको ऑन करके उसको एक बार बस बॉईल देंगे। अब लोग दूध डाल देते हैं, जिंजर गार्लिक कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छी मखनी इज ऑल अबाउट टमाटर की खुशबू जो आनी चाहिए। साइकिल वाला It is not, you can't say it's a typical Indian dish, but yes, it's a North Indian person invented it. Motilal Gujarat, and so there is a restaurant in Kolkata. It is a famous restaurant in Delhi. From Delli, butter chicken, dal makhani. It all started in 1951, and the restaurant name is Moti Mahal. लड़ाई चल रही है अभी। अभी लड़ाई चल रही है कि कौन किसने बनाया बटर चिकन। Moti Mahal and another. देखिए कलर, ब्यूटीफुल कलर, बेल पेपर्स का और उसका। दिल्ली 1951 नई डिश है, मॉडर्न इंडियन डिश, रैपी इंडियन डिश। इसमें कलर कितना सुंदर आया है। जो गार्लिक है सब कुछ आ गया, बिना काजू डाले ये कलर आ गया। जो काजू डाल के हम कलर लाते हैं, गाढ़ा करते हैं काजू डाल के ताकि गाढ़ा हो जाए, वो देख रहे हैं आप। इसमें थोड़ा पानी डालिए, थोड़ा सा। ना मैं इसमें क्रीम डाल रहा हूँ ना कुछ डाल रहा हूँ, रंग लाइट करने के लिए ऑलरेडी लाइट हो गया है। सर तो वीगन वर्जन ऐसे नहीं। वीगन भी बना सकते हैं आप इसको। मैं एंड में यूजली 1 चम्मच क्रीम डाल देता हूँ, और जब वीगन होता है तो मैं कुछ नहीं डालता। ये ऑलरेडी फ्लेवर सब कुछ आ चुका है इसमें, स्मोकीनेस ऑफ द स्मोकी चारकोल, सब फ्लेवर सारा डाल दो। अब ये अगर इसमें मैं कुछ ये मसाले नहीं डालता तो ये टमेटो सूप बन गया था, बिस्क। तो एक ही चीज़ से आपने 2 रेसिपीज भी सीख लिया आज। अब आप इसमें पनीर डालना चाहते हैं, चिकन टिक्का डालना चाहते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, बट पहले हम इसको और फाइन करेंगे। चलिए शेफ इसमें थोड़ा पानी डालें, और डालें इसमें भी। हाँ हम सिर्फ एक चुटकी, क्योंकि हमने रेड बेल पेपर लिया, उसके अंदर क्या होती है उसकी खुद की मिठास। बस और इलायची पाउडर में क्या होती है थोड़ी सी मिठास, खुद की खुशबू। अब हम इसको पतला कर रहे हैं, इतना गाढ़ा नहीं कर रहे। पतला किससे कर रहे हैं? पानी से। अगेन कोई फैट कुछ नहीं। तो ये आपकी रेसिपी अभी तक कितने पैसे खर्च हुए? 50 रुपये भी नहीं खर्चे अपने अभी तक, ठीक है। और वही रिच ग्रेवी है ये। देख के कोई सोचेगा कि नहीं क्या क्या डाला आपने इसमें। हाँ उसमें थोड़ा सा पानी डाल दे, 1 चम्मच और, 1 लीटर बस, और इसको एक उबाला देंगे बस। स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन करेंगे अब हम। ये जो टमाटो मैंने प्यूरी बनाया, हाँ मतलब बहुत सारे टमाटो ऐसा होता है कि वो खट्टापन उनमें बहुत ज़्यादा। तो हम बैलेंस करेंगे तब शुगर से। टेस्ट चखना है आपको हर चीज़, कुकिंग टेस्टिंग के बिना नहीं होती है। क्योंकि हर रोज़ आपको अलग टमाटर मिलेगा। हर किचन में नमक अलग होगा, मसाले अलग होंगे। अब एक उबाला आएगा बस, फिर इसको छान देंगे। स्ट्रेनर और एक बोल खाली करके नीचे। ये लगेगा
स्पाइक स्ट्रेन कर दीजिए। आप जितनी देर में हमारी ग्रेवी तैयार हुई उतनी देर में हमने कितनी सारी चीज़ें और कर दी, देख रहे हैं आप। तो आप अपने किचन में भी अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे, आपको 10 शेफ नहीं हायर कर रहे, स्मार्ट शेफ आप बनेंगे तो आप खुद कर लेंगे स्ट्रेनर। बेस्ट एक और चीज़ नई मैं आपको और सिखाऊंगा जो आप हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिएगा। जब आप ये स्ट्रेन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा चीज़ इसमें बचेगा भी। तो एक शेफ़ क्या कर सकता है उसके साथ, इसमें बहुत फ्लेवर है, मसाला है, सब कुछ है। इसको मैं एक ट्रे में डाल के अवन में 50 डिग्री पे बेक कर सकता हूँ, वो ड्राई हो जाएगा। उसका मैं पाउडर बना सकता हूँ। नान बनाया, मक्खन लगाया, ऊपर से पाउडर डाला, बटर चिकन नान बन गया। उसका मैंने एज इट इज़ लिया, मक्खन लिया, मक्खन में मिला दिया, ब्रेड को टोस्ट करके ब्रेड के साथ दिया गेस्ट को। सो एवरीथिंग इज़ रीयूजेबल, हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये जो बच रहा है इसके अंदर बहुत फ्लेवर है। अब आप देख रहे हैं नीचे की ग्रेवी कितनी वेलवेटी स्मूथ है, कोई काजू नहीं है, कोई मावा नहीं है, कोई आर्टिफिशियल रंग नहीं है। सारी चीनी बस खुलने में चले गए, पानी डालना। एक और पैन, अब हम किचन में पिकअप कैसे करेंगे इसे। रेडी है ये हमारा प्रोडक्ट, लाइन पैन लाइन रेडी करें, नमक डालना है बस इसमें। अभी आपका बेस बन गया, आपने बना के फ्रिज में रख दिया 2 से 3 दिन, कुछ भी फ्रीज़र में बना के नहीं रखना, आप बुखारा नहीं हो। इसमें 15-15 दिन तक पुराना खाना नहीं खिलाना गेस्ट को, हाँ फ्रेश खिलाना है रोज़। जब आप इंटर्नशिप करेंगे भी तो आपको सिखाएंगे होटल में, बना दो, फ्रीज कर दो। जब आप अपना काम ढंग से करेंगे तो आपको फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं होगी। फ्रीज कहाँ पे होता है, जहाँ पे घंटों घंटों पकाया, काजू डाला, ये करा। मॉडर्न रेस्टोरेंट में 100 आइटम ही चाहिए, हाँ 30 आइटम बनाओ प्याज से फ्रेश, दैट शुड बी योर गोल। जब कस्टमर पूछता है आपकी फेवरेट डिश क्या है, ऑल 30 डिशेज आर माय फेवरेट, आई मेक फ्यू आइटम्स, आई मेक देम विद लव, एवरी डिश हैज माय सिग्नेचर ऑन इट। खत्म। यू आर टॉकिंग विद पैशन एंड विद प्राइड। या गंदे रेस्टोरेंट में वो क्या बोलता है, आप ये खा लो, वो खा लो, वो कहेगा मैं बाकी चीज़ें खराब है, मतलब बस फिनिशिंग टच, सॉल्ट, आई टेस्टेड, शुगर, इफ आई वांट, माय बेस इज रेडी, नाउ आई हैव टू पिक इट अप। अब मैं इसको स्मूथ कैसे करूं, शेफ फ्रीज़र से मक्खन लाएं प्लीज़, और एक जार और ब्लेंडर ट्राई। अगर आपको मन है बहुत तो अभी आप 1 चम्मच क्रीम डाल सकते हैं, मैं नहीं डालता अपने उसमें, मेरा बटर चिकन सबसे लाइट होता है। अगर आपको मन है आप 1 चम्मच क्रीम डाल सकते हैं। हाँ जी, बटर आ गया, ऐसा एक बार हमें दे दो। तो मैंने गरम किया अपनी ग्रेवी को। पिकअप के टाइम पे मेरे काउंटर पे हमेशा के एमल्सिफायर पड़ा रहता है, ब्लेंडर, और ये जग्स पड़े होते हैं 2, एक में पानी होता है और एक में खाली होता है। अब पिकअप किया मैंने, सर्विंग बोल है क्या हमारे पास? मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बटर ठंडा होना चाहिए, मैंने ठंडा करके शील्ड होना चाहिए बटर। बटर इसमें डालेंगे और बहुत अच्छी लाइट है,
खाले चम्मच है एंड विद दिस यू सी द कलर डिफरेंस, लाइट हो गया, एरी हो गया, फ्लफी हो गया, विदाउट एडिंग क्रीम नथिंग। एक चम्मच मक्खन, ये ठंडा नहीं था तो इसलिए कम हुआ है। अगर ये फ्रोजन बटर होता और भी झाग बनती, लाइट होता और थोड़ा क्रीमी कलर होता, ऐसा लगता क्रीम डाली है, बट जबकि हमने क्रीम डाली ही नहीं आपके सामने। चमचे हैं, टेस्ट करिए शेफ। ओके प्लीज गो अहेड गाइस। मछली क्या ना बुलकिट में नहीं है। आई वो भेज देगा स्पून है, ठीक है, कैमरा ऑन है। भाई किसको किसको टेस्ट करना है, ऊपर किसको किसको टेस्ट करना है इधर। से लेगा, ठीक है, मुंह में मत डालना, ऊपर से डाल। हाँ लड़का लोग वैसे ही। वन नहीं लिया। अरे ना एक में दिए निहारिका ट्राई करना है। बनर्जी बाबू हो गया सबका? Taste chefs, what did you think? It's very light. Well, idea is it's a modern way of eating. हर चीज़ हैवी नहीं होनी चाहिए। अब यही चीज़ आप बनाएं, आप चिकन लें, चिकन टिक्का लें, पनीर लें, फ्राइड चिकन लें, फ्राइड चिकन, क्लासिक फ्राइड चिकन और उसके साथ ये boneless, sauce दें। और उसके साथ ये सॉस दें। Everyone will love it. That's your new take on butter chicken. वो बना दो, केक कर दो। Perfect. So केक आ गया है, ये ठंडा होने में टाइम लगेगा ना? केक शेफ निकालें। So now what I want you guys to do is think of it as a homework. We've made a cake here, the Victoria sponge. ये भी गर्म है तो अभी नहीं बना पाएंगे हम। आप इसको कट करें अलग अलग शेप्स में। आप मिल्क ठंडा करने रखा था एक शेफ ने, 3 leches का। 3 leches again means 3 types of milks. We've taken condensed milk, we've taken regular milk, we can take powdered milk, and we've taken mango puree. So mangoes are in season, we're celebrating mango. So we made a, see, ये पड़े पड़े अब फ्रिज में गाढ़ा हो गया, right? So taste this. The whole idea of condensed, ये इस केक को क्यों यूज़ करते हैं? This is like sponge. So should we use it? एक हम टेस्टिंग के लिए देख लेते हैं, वो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ठंडा नहीं है, ये गरम गरम आउट ऑफ द ओवन है। बट शेफ मुझे एक बोल और एक चम्मच दे, एक नाइफ दे, तो हम एक छोटा टेस्टिंग कर लेंगे फॉर एवरीवन। Can anyone get a bowl? So see how light and airy this cake is? नहीं, क्या करना है? बस शुगर और अंडे को विस्क करना है हाई स्पीड पे जब तक 6 times इंक्रीज ना हो जाए। सफ़ेद रंग की झाग बन गई, मैदा लिया, डाला, मिक्स किया। अब हम
किचन्स में, स्कूल्स में बेसिक रेसिपी सीखते हैं जो होती है 180 डिग्री पे बेक कर दो केक बन गया. बट व्हेन यू लर्न द टेक्निक यू डू योर ओन वेरिएशंस. I bake it for 2 minutes at 250 degrees and it's still the same and good. I make layers and layers of cake. तो मैं शीट लेता हूँ, सिल पैट लगाता हूँ, बैटर बनाता हूँ, फ्लैट करता हूँ, अवन 250 डिग्री पे गर्म किया, अंदर डाला, 2 मिनट घड़ी से देख के, कभी कभी 1.5 मिनट में बेक. फास्ट कुकिंग, सेम फ्लेवर, हाइट भी मेंटेन रहती है, फ्लफी और लाइट रहता है. एक बार आपने रेसिपी सीख ली, आप उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे. So I'm just using a slice so that we all can just taste. अभी गरम है, गरम में कभी नहीं काटना, आज हमारे पास टाइम नहीं है, so that's why we're doing this. Sorry. Any questions आज की क्लास से तब तक? दिखाओ कितना बुरा. देखिए. सी शेफ को अच्छा लग गया, मतलब शेफ डांस करते हैं जब शेफ को खाना अच्छा लगता है. और आपके कस्टमर को भी यही करना है. अगर आपको खाना खाने के बाद अगर ऐसे सिर हिल रहा है तो मतलब आप शेफ बन गए हैं. सो लुक एट द केक, इट्स लाइक अ स्पंज. हाँ, लाइट एंड एरी. जस्ट 2 मिनट 3 इंग्रेडिएंट. नो बटर, नो बेकिंग सोडा, कुछ नहीं डालना, नो बेकिंग पाउडर. अब आप बोलेंगे तब भी, क्योंकि हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर डाल दो, बेकिंग सोडा क्यों डालना है? अगर आपको तरीका आता है सब सही है. लाइट एंड फ्लफी, राइट? तो 3 leches इज यूजली ऑल अबाउट क्रीम. थोड़ा सा हम इसमें ये डालेंगे. अब मैं आपको स्पेरिफिकेशन इसलिए सिखाई और आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ सो दैट आप खुद की डिज़र्ट गोल केक काटेंगे, उसको एक प्लेट में सुंदर रखेंगे, उसके आसपास ये दूध डालेंगे, उसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम से पाइप करेंगे और उसके सेंटर में फ्रेश मैंगोज और सेंटर में क्या डालेंगे? मैंगो योक. एंड दैट्स हाउ यू प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल 3 leches. मैंगो 3 leches. तो जब गेस्ट काटेगा पहले योक फटेगा, उसका रन निकलेगा बाहर, वो उसमें मिक्स होगा, वो सब लुक. अब देखिए आप, ये धीरे 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 इसको सोक कर लेगा. कैन वी गेट सम स्पून्स अगेन? देख रहे हैं आप, कम हो जा रहा है लिक्विड. इट्स लाइक अ रसमलाई. या आपके गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ला है, इतना लाइट है, ये सारा पीते जाएगा उसको. एंड जब ये ठंडा ठंडा होता है, इट्स द बेस्ट रिफ्रेशिंग डिजर्ट ऑफ समर. देखिए आप, ऑलमोस्ट लिक्विड खत्म होने वाला है. दैट्स हाउ स्पंजी योर केक इज. ऑलमोस्ट ओवर. these are things that you need to learn. इसको आप ओवरनाइट करोगे तो बिल्कुल ब्रेड जैसा बन जाएगा. This is better than rasmalai. और सूप करेगा. Gone, right? सारा सोख लिया इसने. This is better than your gulab jamun. Please taste, chefs. So, thank you everybody for attending. So dear students, good afternoon. Today we have Master Chef Shubir Sharan with us. So he's the Michelin star chef and has written a lot of books on culinary arts, and he came here to conduct one master class with our students with molecular gastronomy. So chef, you saw our infrastructure in Guru Nanak Institute of Hotel Management. You met with the students. How did you feel that? It was a pleasure teaching the students at the Guru Nanak Institute of Hotel Management. With me was Chef Vardhan Marwa. Vardhan is the future of Indian cooking, and all the students at the school here are going to create the dishes that in the next 50 to 100 years will be the new butter chicken, dal makhani, dosa, idli, sambar of India. And so Chef Vardhan taught them how to make a sphere out of mango puree. We also taught them how to make a butter chicken without any butter and cream. So, we are trying to teach our Indian students to be the pioneers of good cooking in the planet. India has always been the motherlode of good, healthy, mindful eating.
We need to own that space again. The entire planet is moving to plant-forward cooking. There's no reason India shouldn't be leading that journey. I'm grateful to Mr. Ghosh and the entire institute at the Guru Nanak Institute of Hotel Management for teaching kids to think out of the box, to be the next generation of chefs that will make the planet healthier and more delicious, one bite at a time. Vardhan, what did you think? Exactly. Grateful to Mr. Ghosh here and Chef Suvi to letting me joining along the masterclass. I think the future is bright. The students were great, and we just have to keep pushing them to think forward because times are changing. So we have to adapt according to that as well. And so was our cooking today, keeping in mind healthy kitchens, healthy lives, as Chef has taught me. That's what we taught them today. And let's hope we help them to achieve something new. Thank you. Sir, actually I'd like to say one thing, that we conduct regular classes as per our syllabus, what are there in the syllabus. So through these master classes, students can learn various activities which is out of the box. So what do you think about these master classes? Does this help to the students? I think it's tremendously helpful because it also gives them new reason to believe in studying, to believe in an institution, to believe in the idea of learning. Thank you for doing that, Mr. Ghosh. You're giving your kids a great gift. Thank you, sir. Sir, you have seen our smart kitchen, so which is totally induction based and new equipments, new infrastructure. What do you say about the infrastructure of Guru Nanak Institute of Management? So this kitchen is very impressive. It could be the Culinary Institute of America in Napa Valley. Over there, when you look out the window, you see greens. I see some greens here. I must say that we must give our kids a little more better air. I think you can see if I'm sweating. But beyond that, the infrastructure is amazing. It's world class. And you're doing a great, giving them a good gift. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So let me tell you that I asked Master Chef Vikas Khanna that to whom should I bring for a master class. Straight away, he referred Master Chef Subhi Sharan. He said that bring him and he will definitely teach your students a good quality cuisine. So thank you from Guru Nanak Institute of Management. Thank you. And I'll go if not